जैसे ही धान की कटाई का सीजन शुरू हो जाता है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है। इस समय मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर हूं। हरियाणा के जींद जिले में हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि धान की कटाई के बाद किसानों ने पराली को आग लगाना शुरू कर दिया है। इस पराली को लेकर आज देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और हरियाणा सरकार को बड़ी फटकार लगाई। उसी बीच किसानों से भी बातचीत करके हम जानना चाहेंगे कि सरकार इस मामले को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों को बेलर, हैप्पी सीडर और भी जो चीजें हैं वो मुहैया कराई गई हैं, पर वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में ये देखने को मिल रहा है कि जो सरकार का रुख है किसानों के प्रति वो कड़ा होता जा रहा है। और अभी कल देखा गया और आज भी देखा गया कि बहुत से किसानों पर FIR भी हुई। तो आपने सर आग लगाई, ये जो पराली है कहीं ना कहीं इसको लेके दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली के जो प्रदूषण का कारण ये है कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है वो एक बड़ा कारण है। तो क्यों जलाते हैं सर आप ये पराली? सर मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरा खेत, मेरे बच्चे, मेरा गांव सबसे पहले है। अगर इस आग से, इस धुएं से पहले तो हम दूषित होंगे ना। उसके बाद हमारे सरकार से 5-6 सवाल हैं। जिमींदारा बहुत छोटा हो चुका है, 2-2, 3-3 किले हैं। बेलर टाइम पे आते नहीं। किसान को ये पराली कहाँ ले जाए? मैं यहाँ इसी में बरसीन बोना चाहता हूँ, तो बरसीन के लिए तो खेत खाली करना पड़ेगा ना। ऐसा है, मंडियों में धान लूटा जा रहा है। सरकार जो है वो किसानों के साथ जो रवैया है वो बहुत गलत कर रही है। 8% किसानों का धुआं जो अपना नेशनल ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसने भी माना है। बाकी इस पराली को जब ले जाएंगे फिर भी तो जलाएंगे ना, उसके बाद भी इसे धुआं उठेगा। तो ये सरकार का ये है कि किसानों को दबाया जाए, कुचला जाए, इनकी कोई आवाज ना सुनी जाए। कारण क्या है? जो अपनी सरकार में WTO में जाकर समझौता कराया व्यापारियों को नेशनलाइज पे वो करना, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां सभी फसलें, सभी मौसम आते हैं। तो बाहरले जो आक्रांता है जैसे पहले आया करते, वो आक्रांता अब इस देश में आ चुके हैं और हमारी सरकार बिक चुकी है। और जो भी हम किसी से ये नहीं द्वेष भाव नहीं है, अब बीजेपी है, कांग्रेस है या कोई भी सरकार, इन सभी ने एक कुछ करना है। तो लेकिन उनका कारण ये है कि ये सरकार हमारे को दबाकर, लुटाकर, सिर्फ किसान को दबाकर हमारे खेत छीनना चाहती है। मैं इसमें 2 कनाल में अब यहां मैंने बरसीन बोना था, तो मैं क्या करूं? 2 कनाल के लिए मैं यहाँ कहां से बेलर मंगाऊं? सरकार कह रही है कि हम बेलर मुहैया करा रहे हैं किसानों को ताकि जो इसकी गांठ लगाकर बंडल बनाए जाएं। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर दिए जा रहे हैं किसानों को, पर धरातल की क्या सच्चाई है इसकी? मैं आपके बारे में यही आपसे पूछता हूँ, जो सरकार का सवाल आपने पूछा मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, बेलर की कीमत कितनी है? बेलर मशीन जो इकट्ठी करती है उसकी ट्रैक्टर की कीमत कितनी है? अगर कुल मिला ली जाए, अगर ये सरकार कहती है भी लोन ले लो, लोन ले भी लेंगे, लेकिन मेरा 6 महीने बाद तो मेरा खेत ही घुस जाएगा। मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, 3 किले हैं, यहाँ कीमत मेरे ख्याल 18 लाख है, तो 18 ये 54 होगी, तो बाकी मैं कहां से दूंगा? इसका मतलब ये सीधा जमीन पे अटैक है, कुछ नहीं है। ये WTO के समझौते बीच में आ चुके हैं। मेरा सरकार से ये कहना है। इस समय ये भी देखा जा रहा है कि पिछले साल और उससे पिछले साल से अब जो देखे जा रहे हैं केसेस बहुत कम हैं पराली जलने के। तो क्या है अब इस समय किसानों के दिमाग में सर क्या चल रहा है? क्योंकि FIR भी हो रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर भी सख्ती है, बहुत से अफसर हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। मैं इस बात से एग्री हूं, किसान कोई अपनी फसल नहीं जलाना चाहता, मजबूरी है। मैंने आपको कहा यहाँ बेलर उपलब्ध करा दें, उठान करवा दें, सही समय पर तो नहीं होता ना। मेरे बच्चे, मेरी भैंस कहाँ जाएंगी 1 महीने बाद? अगर इसी खेत की बारी 1 महीने बाद आती है तो फिर मेरे बच्चे, मेरा खेत, मेरे परिवार कहाँ जाएगा? सरकार ये भी तो सोचना चाहिए ना। जैसे सरकार ने जो भी नीतियां धारित की हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन तो निकाल लेना। पहले कह दिया ले लो बेलर, कौन लेगा? पिछले साल की तकनीक आगे बढ़ गई, जो पिछले साल वाले काम छोड़ गए, किसी ने पैड़ी ठेके पे दी, किसी ने कुछ करा, मंडियों में धान नहीं बिक रहा, तो बेलर वाले तो पहले पैसे मांगेंगे ना, लेबर पहले पैसे मांगेगी। तो आप पराली को इस समय आग लगा रहे हैं, क्या कारण है? सरकार दावे करती है कि बड़ी बड़ी मशीनरी प्रोवाइड की जा रही है, फार्मर्स को दिया जा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ मैं आप देख सकते हैं कि आप आग लगा रहे हो, इतना सारा धुआं उठ रहा है।
आग के बिना कोई सोल्यूशन तो नहीं है जिसका, आग तो लगानी पड़ेगी। इसमें आग लगाए प्रदूषण तो होगा, हमें भी पता है, पर इसके बिना हल भी तो कोई नहीं है। तो सरकार इसका सोल्यूशन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी तो मजबूरी है आग लगानी। ना तो बेलर की सुविधा है, 1 एकड़, जैसे मेरे 1 एकड़ था ये जमीन, मैं इसने अब बरसीन भी बोनी है, तो 4 दिन हो गए मैंने बुलाते, बेलर वाले आ नहीं रहे इधर, और लास्ट में तो मैंने आग ही लगानी है इसको, और क्या करना है मैंने। मैं देख सकता हूँ धुआं जहरीला है, हम यहाँ खड़े हैं, हमारा भी मुश्किल हो रखा है, पर आप पूरे 1 एकड़ को आप आग लगाएंगे, इतनी बड़ी जगह को अब आप आग लगाते हुए जाएंगे, आप खुद इसका सांस ले रहे हैं, ये खुद प्रदूषण में तब्दील हो जाता है दिल्ली जाते जाते, कैसे? पर तो आप ही तो देखो ना, जैसे हम आग लगा रहे हैं, खुद भी फेस ढका हुआ है, बांध रखा है मुंह पे। अगर इसको प्रदूषण तो पहले गांव में ही जाएंगे ना, हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, सब उधर हैं, तो हमारे हमसे जो ज्यादा मजबूरी तो है, तो कमजोरी सब कुछ बन गया हमारा इसको आग लगाना। अगर सरकार इसका सोल्यूशन दे तो हम क्यों लगाएं इसको आग? सोल्यूशन तो देना चाहिए ना इसको, बातों में से कुछ नहीं होता, बातें करने से क्या होता है। इसी भी देखा जाएगा कि पिछले साल देखा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा में चालान किए जा रहे थे, पर इस बार जब से सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हुई है, सेंटर ने भी अब दखल देना शुरू कर दिया है प्रदूषण को लेकर, अब देखा जा रहा है कि FIR हो रही हैं किसानों पर। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो जी, इसका तो डर भी है हमें, अब रात के 9 बजे हुए हैं। अगर डर ना हो FIR का, FIR में भी और बातें जोड़ रखी हैं, अभी 2 सीजन इनकी फसल नहीं बिकने दी जाएगी। हमारे एक तो मजबूरी है, एक को ऊपर से दबाने वाला काम है, भी किसान को किसी न किसी तरह इसको दबा दिया जाए। हम तो चारों तरफ से मर रहे हैं जी। जैसे अब मेरे को बेलर की बात कर रहे हो आप, फसल का रेट है जी 2320 रुपए, और मंडियों में हमारी फसल बिकती है 2200 के करीब तक, उसमें भी नुकसान। हमारे को आमदनी तो है नहीं, आमदनी होगी तो अच्छी तरह साधन भी ले लेंगे, जहाँ तो खरीद अच्छी करे हमारी। और बेलर लेने के लिए 10 से 15 लाख रुपए लगता है, तो 5 एकड़ वाला जमींदार कहाँ से 15 लाख रुपये लगा देगा? आमदनी तो है नहीं। उतनी आमदनी हो, अगर बिक जाए अच्छे से रेट से, तो हम इसको क्या आप देख रहे होंगे कितनी प्रदूषण है इससे। सरकार कह रही है कि जो खारिफ की फसलें हैं, जीरी के अलावा, धान के अलावा और फसलों पर हम सब्सिडी दें किसानों को, तो उसके क्या हालात हैं धरातल पर? सब्सिडी तो क्या है जी, जैसे फसल जमीन है, इसमें पानी है, बारिश आ जाए तो दूसरी फसल खत्म हो जाएगी, उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, नुकसान ही होगा, दोगुना नुकसान होगा। जो यहाँ पे जीरी लगती है तो जीरी ही लगेगी, इसमें सब्जी थोड़ी लग जाएगी। इसमें जो जैसी फसल जमीन मानती है वही होती है, इसमें कोई सब्जी नहीं हो जाती, मूली नहीं होएगी, कुछ नहीं होगी इसमें। अब तो फसल लेनी है जी, और बच्चे भी पालने हैं, ऐसे क्यों नहीं है ये कोई दो फसल लगा लो उसका बेचनी है, उसको नुकसान हो जाए दोगुना। तो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसे जो स्टबल है, पराली है, इसको आग लगाई जा रही है, और आप देख सकते हैं कि टनों टन जो धुआं है वो हवा में जा रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले जो इस प्रदूषण और धुएं के वो शिकार है वो खुद बनते हैं, उनका खुद परिवार बनता है, उनके गांव है, उनके घर हैं आसपास। वहीं उनका ये भी कहना है कि मजबूरी, आप मेरी आंखों से समझ गए होंगे कि इस समय यहाँ पर कितना प्रदूषण है, कितना धुआं आप देख सकते होंगे मेरी आंखों से, मेरे नाक से, कि यहाँ पर जो हवा के हालात हैं वो कैसे हो रखे हैं। पर वहीं किसानों का भी कहना है ये उनकी मजबूरी है, पर वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों को फटकार लगा रही है, सरकारें भी सख्त हो रही हैं। सरकारों का दावा है कि उन्होंने बहुत से स्टबल मैनेजमेंट के जो तरीके हैं, चाहे वो बेलर हो, हैप्पी सीडर हो, वो किसानों को मुहैया करा रहे हैं। पर किसानों का कहना है कि ना जो उनके ट्रैक्टर हैं वो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर के लायक हैं, क्योंकि ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, उनके पास जो ट्रैक्टर हैं वो छोटे हैं, और जो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर हैं उनकी मशीनरी को सपोर्ट नहीं करते। वहीं बेलर को लेकर भी उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जो बंडल हैं उनका आगे कोई भविष्य नहीं है, और भी उन्होंने जो अपनी बातें रखी। पर वहीं तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर की, कि यहाँ कैसे जो किसान हैं पराली को आग लगा रहे हैं। FIRों का दौर भी चल रहा है। देखा जा रहा है कि जो कृषि विभाग से हरियाणा में बहुत से अफसर हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। पर वहीं धरातल की सच्चाई कुछ और बयां करती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस प्रदूषण का जो जिम्मेवार कौन है, इस मैनेजमेंट का जो जिम्मेवार कौन है, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कैमरामैन रविकांत के साथ अनमोल बाली की हरियाणा से रिपोर्ट।